ब्रज में एक निर्णय हुआ। बोले क्या? गोकुल में निर्णय हुआ कि जब से गोकुल में कन्हैया का अवतार हुआ है तब से बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े आतताई आने लगे हैं। तो क्या किया जाए? एक काम करो, गोकुल को छोड़ दिया जाए। तो कहां रहा जाए? कोई बढ़िया सा स्थान बताओ जहां पर रहा जाए। तो सब ब्रजवासियों ने अपना अपना मत दिया। ठाकुर जी ने भी अपना मत दिया। कहां रहना? नामम वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोपे गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादृतणो वीरुधम। भगवान ठाकुर जी बोले रहना ही है तो श्री धाम वृंदावन में रहो। बोलो वृंदावन धाम की जय। अच्छा, वृंदावन क्यों बनाया भगवान ने? प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई जहां भांति प्रीति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया। भगवान ने श्री धाम वृंदावन भक्तों के वास के लिए बसाया। तो सारे ब्रजवासी वृंदावन धाम जाने को तैयार हो गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधयो नरपा। श्री धाम वृंदावन भगवान की क्रीड़ा भूमि है। भगवान ने यहाँ बिना पादुका पहने गली गली में भगवान ने लीलाएं की हैं। धन्य है वृंदावन। वृंदावन धाम के वृक्षों का भी कोई मर्म नहीं जानता। बोले क्यों? एक संत बहुत अच्छी बात बोलते। एक संत कहते थे कि वृंदावन में कूकर सूकर भी साधारण नहीं है। बोले मतलब? बोले वृंदावन में कूकर सूकर भी कोई ना कोई देवता बन करके प्रकट होते हैं। ऐसा श्री धाम वृंदावन है। भगवान वृंदावन में रहने लगे और बहुत दिन बीते। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने अपनी मैया से कहा, मैया हम तो गैया चराएंगे। माँ ने कहा देख लाला नेक्सो और बड़ो है जा। अबे नेक्सो छोरा है, बड़ो है जा, बाके बाद में गैया चराना। तू बाल कोई छोरा है, गैया ही चरानी तुझे जिंदगी भर। ठाकुर जी तो नाराज हो गए ना, मैया हम तो अब गैया चरा में जाएंगे। अरे मान जा लाला, मैं ना मानूंगा। अच्छा ठीक है लाला, तू नाराज मत है। एक काम कर। का मैया ने छोटे छोटे बछड़े दे दिए। ले लाला, जो बछड़ों को लेके चलो जा, ज्यादा दूर ना है जाइए, नजदीक से वापस आ जाइए। हाँ मैया तू चिंता मत कर। भगवान गायों के बछड़ों को ले गए। मैया ने धूमधाम से ठाकुर जी का स्वागत किया, तिलक लगाया। आज पहली बार तू ग्वाला बना है। मैया ने टीका किया, नजर उतारी तो को काऊ की नजर ना लग जाए। और नारायण भगवान को नाम लो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना। भगवान मन ही मन बोले हम ही तो नारायण हैं, हम की रक्षा करें। और धन्य है माँ। अब भगवान गए तो भगवान वन में वृंदावन में गाय चराने लगे। बिभ्रत वेणु जठर पटयो आहा श्रृंग वेत्रे चकक्षे बामे पाणौ मसरण कवलम तत्फलां। भगवान गैया चराते, गायें चराते चराते भगवान को भोजन लगती है, भूख लगती है। तो सारे ब्रजवासियों के साथ में भगवान बीच में बैठ जाते। सब ब्रजवासियों को अगल बगल बैठा लेने, ठाकुर जी बीच में बैठ जाते।
और बैठे सो सब अपने अपने घर को भोजन खोलवे लागे। कोई कड़ी लाया, कोई रबड़ी लाया, कोई मालपुआ लाया, कोई माखन लाओ, सब अपनो अपनो प्रसाद लगावे। ठाकुर जी थोड़ो सो इस ग्वाल को खा ले में, थोड़ो बा को खा ले में, और ग्वाल वाल भी बड़े प्यारे। कन्हैया देख तो मेरे घर की पूड़ी कैसी बनी, जरा चक्के तो देख। हाँ ला भैया तेरी पूड़ी देख ले। अरे भैया पूड़ी तो बढ़िया है, पर जा में जरा तेल की कमी रह गई, घी की ना है मनवाई। भगवान ऐसे जवाब देवे। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब क्यों हुआ? ब्रह्मा जी के 4 मूड, जिस व्यक्ति के ज्यादा बुद्धि होती है उसकी खराब होती रहती है। हाँ बोलो सीताराम। एक बार एक आदमी एक संत से पूछ रहा था, बोले महाराज जी रावण के कितने सिर थे? संत ने कहा 10। सुना तो 10 है, अब देखा नहीं है। तो बोले अच्छा महाराज और तो सब ठीक है, जब रावण के 10 सिर थे तो वो सोता कैसे होगा? महात्मा बोले मतलब? अरे बोले जब सोता होगा तो करवट तो बदलना पड़ता होगा। अब 10 सिर तो 4 एक तरफ 5 एक तरफ, अब करवट कैसे बदलता होगा? अब स्प्रिंग तो है नहीं कि मुड़ जाए। महात्मा बोले बात तो सही कही। तो व्यक्ति ने कहा कि हो सकता महाराज जैसे करवट बदलना हो वो रावण पहले खड़ा होता हो फिर उल्टा लेटता हो। बोलो सीताराम। महात्मा ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया। बोले सुनो, रावण के हैं तो 10 सिर, हमने लेकिन देखे नहीं है, लेकिन हमने सुना है जिसके ज्यादा सिर हो जाते हैं फिर वो सोता नहीं है, ना सोता है ना सोने देता है। हाँ। तो जो ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, घर में ज्यादा पढ़ो लिखो लड़का हो जाए तो खुद पागल बनो रहे हो, घर का ना बनाए रहे। एक बार ऐसे ही हमाओ चंगीलाल, हमाओ चेला चंगीलाल गणित सीख बेगाओ, गणित मैथमेटिक्स गणित सीख के आओ घर पे। अब वो बुद्धि को हीन, कई लोग ऐसे होते हैं ज्ञानी होते नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। तो चंगीलाल गणित सीख के आओ, गणित। तो बोला माता जी हम आपको गणित का चमत्कार दिखाएं? माता जी बोले पहले लड्डू खा बाद में दिखाना। बोले नहीं नहीं नहीं, देखो 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 हमने पढ़ाई क्या की, सीख देखो। माता जी बोले दिखाओ। बोले अच्छा बताओ माता जी ये कितने लड्डू हैं? तो माता जी ने कहा बेटा मैं ज्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं पर 2 है। तो चंगीलाल बोला नहीं माता जी 3 है। माता जी बोली हैं तो 2। बोले यही तो गणित का चमत्कार है। माता जी बोली सिद्ध करो 3 कैसे? बोले गिनती करो। बोले 1 और 2। तो बोले 2 1 3। माता जी बोली देखो तुम चाहे जैसे 3 कहो हैं तो 2 ही। अच्छा फिर से गिनो। माता जी 1 और 1 2। माता जी 2 और 1 कितने होते हैं? 3। देखो 3 है कि नहीं? वहीं पर चंगीलाल का बाप बैठा था, फोकटलाल। फोकटलाल बोला कि हाँ, चंगीलाल के बाप का नाम फोकटलाल। हाँ, चंगीलाल का बाप फोकटलाल बैठा था। फोकटलाल बोला बेटा तू सही कह रहा, तेरी माँ तो मूर्ख है, लड्डू 3 है, मैं मानता हूं। बालक को लगा कि हमारी गणित पास हो गई, पर बाप बाप होता है। बाप फोकटलाल बोला सुन बेटा, एक लड्डू मैं खा लेता हूं, एक तेरी माँ खा लेती, तीसरा तू खा ले, झंझट खत्म। हाँ, तब चंगीलाल को समझ में आया कि बाप बाप होता है, और यही गति हमारी आपकी है। कई बार थोड़ी सी पढ़ाई कर लो तो वही दिखाई पड़ेगी। लोग हमें देखें हम विद्वान हैं, बुरा मत मानना, ये सच बात है। जिसके ज्यादा बुद्धि होती है वो फिर सोता नहीं है, ना सोता है ना सोने देता है। अगल बगल वाला ना भी हैरान करेगा। हमारी नजर में एक ऐसे आदमी है कि वे किताबी ज्ञान बहुत अच्छा जानते हैं, उसका राजस्व विभाग का इतना खतरनाक जानते हैं, वो ज्ञान के इतने पारंगत हैं कि उन्होंने अपना मकान तो ठीक है, अगल बगल वालों के भी सरकारी घोषित करवा दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद हैरान दूसरा ना करें। बोलो सीताराम। ऐसे ही हमारे ब्रह्मा जी के साथ हुआ। क्या हुआ? ब्रह्मा जी के 4 मूड। ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा? अरे ये कैसे भगवान है?
ना हाथ धो रहे ना पांव धो रहे, बच्चों के बीच में सीधे बैठ जाते, भोजन करने लगते, ना नाभ्यायासी दंतरक्षगुम श्लोक भी नहीं बोलते, हाथ धोवे भगवान अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती श्लोक बोले, इसके बाद पाए। इनका तो कोई नियम नहीं, भगवान हो ही नहीं सकते। गलत घोषणा कर दी किसी ने भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। अब कैसी परीक्षा ली जरा सुनना। जितनी गायें चराने भगवान आए थे सब गायों का हरण कर लिया, चोरी कर ले गए ब्रह्मा जी। अगर भगवान होंगे तो समझ जाएंगे, हमारे पास आएंगे या कोई और लीला करेंगे, और भगवान नहीं होंगे तो इनकी गायें चोरी हो गई, गांव वाले मार मार के लाल कर देंगे। बोलो सीताराम। एक तरफ गौ माता की चोरी करी और दूसरी तरफ जब भगवान गाय देखने के लिए भागे भागे गए तो जितने ब्रजवासी गोप ग्वाल सखा थे सब सखाओं का हरण कर लिया, उनको भी चुरा लिया। भगवान ने इधर देखा गाय नहीं, वापस आए तो गोप ग्वाल नहीं। भगवान का दिमाग खराब हो गया। आंख बंद की भगवान ने, जब देखा कि आहा ब्रह्मा जी तुम्हारे चारों मूड खराब हो गए, स्विच ऑफ हो गए, रुक जा ब्रह्मा जी अभी मजा चखावे। भगवान नंदन ने क्या किया, भगवान जितनी गायें ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे उतनी गायें वैसे ही स्वभाव और वैसे ही रूप की गौ माता बनकर प्रकट हो गए। जितने गोप ग्वालों का हरण किया था भगवान उतने गोप ग्वाल बनकर प्रकट भये। और 1 साल तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, दाऊ भैया भी नहीं। जब एक दिन दाऊ भैया ने देखा कि पहले किसी गाय को आंख बंद करके देखो तो कोई ऋषि मुनि नजर आता था, अब जिस गाय को गौर से देखो उसमें कन्हैया नजर आ रहा। तब एक दिन भगवान दाऊ भैया ने गले में हाथ डालो और पूछो कन्हैया जो काला फड़ा चल रहा हो। ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, ऊपर 4 मूड वारण की इतना बुद्धि या ठिकाने लगा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनकी तो दुर्दशा हो गई होगी, देखा जाए आनंद लिया जाए। तो ब्रह्मा जी उतर करके नीचे आए और जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन गौओं का हम हरण करके ले गए वो गौएं यहां पर है, जिन ग्वालों का हरण करके ले गए वो गोप ग्वाल भी यहां पर हैं। कहीं ऊपर से नीचे टबक तो नहीं गए। तो फिर ब्रह्मा जी ऊपर गए, देखा सब गौएं वहां पर सो रही। ये क्या, यहां भी वहां भी? अरे लगता है ये भगवान है, ये भगवान की लीला है। हमने गलत मन में विचार किया। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, नम्रता पूर्वक स्तुति की। सरकार उत्क्षेपणम गर्भस्थत पादयो किम कल्पते मातु भोज जाग से। भगवान आप पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, हम आपकी लीला को समझ नहीं पाए, अब समझ में आ गया आप कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ईश्वर है, हम पर कृपा करो। भगवान बोले क्यों ब्रह्मा जी, चारों मूड खराब हो गए थे का? ब्रह्मा जी बोले सरकार क्या बताएं। इधर ब्रह्मा जी स्तुति करते रहे, भगवान ने अब अपनी लीला की। भगवान ने क्या लीला की? ब्रह्मा जी यहाँ स्तुति करते रहे, तब तक भगवान दूसरा रूप ब्रह्मा का बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए और द्वारपालों से जाके बोले सुनो, आजकल हमाओ जैसो रूप बना के बहुरूपिया बहुत घूम रहे, अगर कोई बहुरूपिया पकड़ा जाए तो ले आना लठ मारते हुए। द्वारपाल बोले हुजूर चिंता ना करो, एक भी बहुरूपिया आपकी नकल नहीं कर सकता है। और भगवान ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक में जाके लेट गए। अब ब्रह्मा जी स्तुति करके परिक्रमा दे के ऊपर आए अपने घर, पसीना पहुंचा और जैसे ही आए सो द्वारपाल दूर ही से बोले हैं देखो, अबे अपने सरकार बता गए कि आजकल बहुरूपिया फिर रहे, जो आ गो बहुरूपिया। तो ब्रह्मा जी जैसे प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल बोले ए कहां जा रहे? ब्रह्मा जी बोले भांग आंग खाए का?
हमारा लोग हमको ही रोक रहे। द्वारपाल बोले सीधे सीधे हो जाओ, नहीं तो मार लठ लाल कर दे। ब्रह्मा जी बोले हैं हमारी दुर्गति, हमारे लोक में हमारे नौकर हो गए। द्वारपाल बोले तुम्हारे नौकर नहीं है, हम अपने सरकार के नौकर हैं। ठीक रहा कि हमारे सरकार पहले बता गए, नहीं तो पता नहीं तुम क्या कर देते। सुधर रहे के चारों मुंह बिठार दइए। ब्रह्मा जी बोले समझ गए, ब्रह्मा जी बुद्धिमान तो समझ गए इसका मतलब कोई और पहले से है। हाथ जोड़ के बोले द्वारपालो भैया माफ करना, हमसे गलती हो गई, हमें तो बहुरूपिया, पर जो बताओ आपके असली वारे आ गए का? द्वारपाल बोले वो तो पहले ही आ गए। भैया अपने असली वारन से 1 मिनट मिलन करवा दो, ताकि हम अपना रूप देख लें कि कहीं कमी तो नहीं रह गई नकल में। बहुरूपिया बोले रोको, बांधो इसे। ब्रह्मा जी यहाँ बांधो नहीं के लोक में। ब्रह्मा जी बोले अच्छी दुर्गति है, जाता आपके घर में आपको ही बांध दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? ब्रह्मा जी को बांध दिया गया। जैसे ही बांधा भगवान के पास आए, सरकार आपने कहा था कि एक बहुरूपिया फिर रहा, पकड़ा गया, बोलो हुए मारा जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान बोले नहीं, लाओ उसे हमारे पास लाओ। और जब ब्रह्मा जी बंधे आए, भगवान मुस्कुरा कर बोले कहो ब्रह्मा जी कैसी रही? ब्रह्मा जी बोले सरकार आपकी जय हो, हमारा तो आपने घर ही छुड़वा लिया और हमारे चेलन से लठ और पटवा दिया आपने, धन्य है आपकी लीला। इसीलिए फिर एक पद में लिखा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जागी निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े देवता उनको ध्याते हैं पर भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते। भगवान ने ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने लगाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।